परमेश्वर कहता है अनेक रोगियों को चंगा करना, अनेक प्रकार अनेक बीमारियों वाले व्यक्तियों मनुष्यों को चंगा करना। कहता है परमेश्वर कि जब यीशु पतरस के घर गया, यानी जब यीशु पतरस के घर गया तो उसके सास को ज्वर में पड़ी देखा। तब पतरस के सास को यीशु ने बुखार में ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ, यानी यीशु ने उसका सास का हाथ छुआ, तब उसका सास का ज्वर उतर गया। तब पतरस का सास का ज्वर यानी बुखार जो था वह उतर गया और उठकर यीशु का सेवा करने लगी। और पतरस के सास ने तुरंत उठकर चंगा होते हुए यीशु का सेवा करने लगी। तब शाम हुई, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। जब शाम हुआ तब उसके सासों ने पतरस ने यीशु के पास अनेक रोगियों को लाया जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, शैतानी थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन के अनुसार उसे निकाल दिया, दुष्ट आत्माओं को, और सब बीमारों वो चंगा हो गया। और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, बीमारियां थी, वह सब चंगा हो गया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवाणी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो गया। यानी ये भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो गया। और कहता है परमेश्वर कि उसने आप हमारी, यानी कहता है सभी लोग, उसने आप हमारी सारी हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को चंगा किया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। मरकुस के 3:27 में लिखा है यीशु की माता और भाई कौन है। कहता है जब उसकी माता यानी यीशु के माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े, और परमेश्वर कहता है जब उसकी माता और भाई बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा, यानी यीशु को बुलावा भेजा, तो भीड़ उसके आसपास बैठी थी। तब यीशु के पास भीड़ बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, यानी उसके माता और भाई ने उससे कहा, देखो तेरी माता और तेरी भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। और सभी लोग बोलता है कि देखो तेरी माता और तेरी भाई तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया जो वहाँ व्यक्ति थे उस सभी लोगों को यीशु ने उत्तर दिया मेरी माता और मेरी भाई कौन है। और यीशु बोलता है मेरा माता और मेरा भाई कौन है। जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, यानी दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है। और सभी लोग को बोलता देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर का इच्छा पर चले वह मेरा भाई और बहन और माता है। और कहता है जो परमेश्वर के इच्छा अनुसार पर चले, उसके वचन के अनुसार चले, वह मेरा भाई बहन माता है। तथा परमेश्वर कि मरकुस के 5:27 में लिखा है कि नासरत में यीशु का अनादर। और कहता है कि जब यीशु वहां से निकलकर अपने देश गया, यानी अपने गलील देश में गया, और मैं गया तो और उसके चेलों भी उसके पास पीछे आया, यानी उसके पास आया। और कहता है सप्ताह के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। और यीशु कहता है सप्ताह के दिन आराधनालय में उपदेश करने लगा। और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे ये बातें कहाँ से आई है, या कौन सा ज्ञान है कि जो उसको दिया गया है। कैसा सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बढ़ी नहीं जो मरियम का पुत्र है। और सभी लोग बोलता है क्या वही बढ़ी नहीं जो मरियम का पुत्र है और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमौन का भाई है। और सभी बोलता है यह तो
लगता मरियम का पुत्र याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमौन का भाई, क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपना देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ समर्थ से काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास तथा अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। कि मसीह किसका पुत्र है? मत्ती के 22:41 में लिखा है कि जब फरीसी इकट्ठे थे, जब फरीसी लोग एक साथ थे, तो यीशु ने उनसे कहा और यीशु ने उनसे कहा और पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? और यीशु ही बोलता है कि मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? यीशु बोलता है अपने खुद की, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। तो उसने उनसे पूछा, तो लोग ने यीशु से पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? तब प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, और तब यीशु ने परमेश्वर से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों के तेरे पाँवों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। और कहता है कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालकों को चंगा करना, पुत्र को चंगा करना। परमेश्वर कहता है जब भीड़ के पास पहुंचा, यानी जब यीशु भीड़ के पास पहुंचा, तो एक मनुष्य उसके पास आए। और परमेश्वर कहता है कि जब यीशु उस भीड़ में पहुंचा, तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, और यीशु के घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। और वह मनुष्य व्यक्ति बोलता है कि हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। और वह व्यक्ति बोलता है कि हे प्रभु देखो उसको मिर्गी आता है और वह बहुत दुख उठाता है। और परमेश्वर कहता है देखो, और परमेश्वर कहता है और वह व्यक्ति बोलता है कि देखो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और यीशु को बोलता है कि वह देखो मेरा पुत्र बेटा जिसको मिर्गी है, वह बार बार आग में बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था। और कहता है यीशु को, मैं तुम्हारे चेले को पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। पर यीशु के चेले ने उस हमारे पुत्र को चंगा नहीं कर पाया, उसे सही नहीं कर पाया, चंगा नहीं कर पाया। यीशु ने उत्तर दिया, कहे अविश्वासी, कहता है अविश्वासी, कहता है विश्वास नहीं करने वाले और हिटोले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और कहता है अविश्वासी, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा, तो कब तक तुम्हारी सहूंगा। और यीशु कहता है कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। उसने यह मेरे पास लाओ, और कहता अपने पुत्र बेटा को मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, और जो उसमें दुष्ट आत्मा थी उस व्यक्ति के पुत्र में उसे डांटा और कहा कि उसमें से निकल जा।
तुरंत वह दुष्ट आत्मा निकल गया और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया, चंगा हो गया, खड़ा होकर बोलने टहलने लगा, चंगा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यानी एकता में होकर यीशु के पास आकर कहा, हमें उसे क्यों नहीं निकाल सके, और कहता है हम उसे क्यों ना निकाल सके। और यीशु को बोलता है चेला कि हम उन दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल सके। यीशु ने उनसे कहा कि आप अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि कहता आप अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारे विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम उसे चंगा कर सकोगे। और इस पहाड़ से कह सकोगे यह से सर सरक कर वहाँ से चला गया, और कहता वह पहाड़ से सरक कर वहाँ से चला गया। तो वह चला गया और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। और कहता है जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलता है। ईश्वर कहता है कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा करना, जिनमें दुष्ट आत्मा है उसे ग्रस्त निकाल कर चंगा करना। और परमेश्वर कहता है कि जब यीशु गदरनियों के देश में पहुंचा, यानी एक गदरनियों देश में पहुंचा यीशु, तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और परमेश्वर कहता है जब यीशु वहाँ गदरनियों में पहुंचे देश में, तो दो मनुष्य को देखे जिनमें दुष्ट आत्मा थी। वह कब्र से निकलते हुए उसे मिला, यानी कि यीशु को कब्र से निकलते हुए उन दुष्ट आत्माओं को मिला। वे इतने प्रचंड थे, और कहता है वे इतने प्रचंड थे रास्ता कि उस रास्ता से कोई नहीं जा सकता था, उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यानी दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, वह चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र। यीशु को बोलता है, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम है। और दुष्ट आत्मा बोलता है यीशु को, हमारा तुझसे क्या काम है, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है। और वह दुष्ट आत्मा बोलता है कि तू समय से पहले हमें यहाँ दुख देने आया है। उसने कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चल रहा था, यानी दुष्ट आत्माओं से कुछ दूर एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, और जिन में दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट आत्माओं ने यीशु से विनती कहकर यह कहता कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों को झुंड में भेज दो। और इस दुष्ट आत्मा बोलता है कि हमें तुम चाहो तो हमें सुअरों को झुंड में भेज दो। उसने उनसे कहा, जाओ और निकलकर सुअरों में चले जाओ। और यीशु बोलता है और कि जाओ तुम दुष्ट आत्मा, सुअरों में जाके चले जाओ। और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर, यानी सारा झुंड पानी पीने के लिए समुद्र में गया, झपट कर पानी पीने जा पड़ा, और सभी सुअरों डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर, यानी सुअरों को चराने वाला व्यक्ति भागे और अपने गांव नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्मा थी उनका सारा हल बताया सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने आया, यीशु से मिलने के लिए आया, और उसे देखकर विनती की, हमें सीमा से बाहर चला जा, हमारी सीमा से तू बाहर चला जा। तब वह यीशु उस सीमा से बाहर चला गया। और परमेश्वर कहता है कि जैसा पेड़ रहेगा वैसा फल देगा। और परमेश्वर कहता है कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। और कहता है
कि जो पेड़ अच्छा रहेगा वह फल अच्छा देगा, और जो पेड़ निकम्मा रहेगा वह फल भी निकम्मा देगा। तो कोई निकम्मा पेड़ जो अच्छा फल लाए, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। और परमेश्वर कहता है कि हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है कि वह कौन सा पेड़ है, कौन सा फल देगा। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झबेरी से अंगूर। और परमेश्वर कहता है कि लोग झड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भी बातें निकालता है। और परमेश्वर कहता है कि भला मनुष्य या ना भला करने वाला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य को अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वह उसके मुंह पर आता है। और परमेश्वर का ताजीर के मुंह में जैसा भरा रहेगा उसका मुंह में वैसा आएगा। परमेश्वर कहता है कि दोष मत लगाओ वरना तुम पर भी दोष नहीं ले जाएगा। और कहता है परमेश्वर तुम किसी पर दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ, तुम पर भी दोषी न ठहराया जाएगा। और परमेश्वर कहता है तुम किसी के बारे में दोषी न ठहराओ, तुम पर भी दोषी न ठहराया जाएगा। और परमेश्वर कहता है क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। और परमेश्वर कहता है कि तुम किसी को क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। लोग पूरे नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। और परमेश्वर कहता है लोग पूरे नाप से दबा दबा कर, यानी नापने वाले से दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और परमेश्वर कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे कहा एक दृष्टांत कहा, यानी एक दृष्टांत कहा, क्या अंधे का मार्ग बता सकता है। और यीशु कोई बोला कि उसने उनसे कहा एक दृष्टांत कहा कि क्या अंधे की मार्ग बता सकता है। अंधे में क्या वह रास्ता बता सकता है। यीशु बोलता है क्या वह अंधा रास्ता बता सकता है। क्या दोनों गधे तू अपने भाई की आँख के तिनके, और परमेश्वर कहता है तू अपने भाई के तिनके आँख को क्यों देखता है और अपनी ही आँख को लट्ठा तुझे नहीं सूझता। और परमेश्वर कहता है तू अपने भाई के आँख को क्यों तिनके देखते हो, तुम्हारे आँख को लट्ठा नहीं सूझता जब तुम अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता। और परमेश्वर बोलता है कि जब तू अपने ही आँख को लट्ठा नहीं देखता है तो अपने भाई के कैसे कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, रुक जा, ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूं, तेरे आँख को निकाल दूं, तिनके निकाल दूं। हे कपटी, पहले कहता है परमेश्वर, हे कपटी पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, अपनी आँख से बुराई वाली बातें निकाल। और कहता है परमेश्वर कि जो तिनका तेरे भाई की आँख में है। और परमेश्वर कहता है जो तेरे भाई के आँख में तिनका है उसी भली बात ही देखकर निकाल सकेगा। परमेश्वर कहता है शिक्षा देना और चंगा करना। और कहता है तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ। और परमेश्वर कहता है यीशु उनके साथ उतरकर चौरस में खड़ा हुआ। और परमेश्वर कहता है उसके चेले भी बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, और कहता है सारा यहूदियों। और यीशु कहता है कि एक बड़ा भीड़ और उसके
सारे यहूदियों यरूशलेम और सूर और सदैव कथा सदैव के समुद्र के किनारे से बहुत लोगों यानी सदैव के समुद्र जो थे उसमें बहुत सारे लोगों गए थे जो उसकी सुनने की और कहता है परमेश्वर कि उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। और परमेश्वर कहता है जो जो बीमारी वाले लोग थे वे यानी यीशु के पास आए थे, वहाँ आए थे और यीशु अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोगों को भी अच्छा किए जाते थे। और परमेश्वर बोलता है कि यीशु जो थे वह बीमारियों को जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी उसको शुद्ध किया करते थे। सब उसे छूना चाहते थे यानी सभी लोग यीशु को छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से समर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी, क्योंकि यीशु से समर्थ निकलकर सभी व्यक्तियों को चंगा करते थे। कहता है आराधनालय में प्रचार करना यीशु के द्वारा। कहता है परमेश्वर जब दिन हुआ तो वह निकलकर यानी यीशु निकलकर आराधनालय से एक सुनसान जगह में गया। और यीशु आराधनालय से निकलकर एक सुनसान जगह गया और सुनसान जगह जाने के बाद यीशु के पीछे ढूंढती हुई भीड़ उससे ढूंढने उसके पास आई यानी यीशु के पास आई और उसे रोकने लगी। और कहता है कि यीशु को भीड़ ने रोकने लगी कि वह उसके पास ना जाए, वह भीड़ उसे रोकने लगी उसके पास न जाए। परंतु उसने उनसे कहा यानी यीशु ने उनसे कहा मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। और यीशु उन भीड़ों को कहता है कि मुझे जाने दो, परंतु कहता है मुझे जाने दो और राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और कहता है और यह कहता है कि परमेश्वर कहता है यीशु कहता है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और यीशु को अब भीड़ को यीशु बोलता है कि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालय में प्रचार करता रहा। और यीशु कहता है कि मैं गलील के आराधनालय में प्रचार करता रहा। है कि यीशु का प्राण त्यागना मत्ती के 28:2 में लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छा रहा जहाँ यीशु रहते थे। गलील में दोपहर से तीसरे पहर तक अंधियारा छा रहा और तीसरे पहर के निकट यानी तीसरे पहर के समय यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और यीशु बोलता है परमेश्वर के हे मेरे परमेश्वर, कहता है मेरे परमेश्वर तू हमें क्यों छोड़ दिया है। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितने ने यह सुनकर कहा, और जो यीशु पर व्यक्ति खड़ा था वह सुनकर कहा वह तो एलिय्याह का पुकारता है। और कहता है सभी लोग यीशु तो एलिय्याह को पुकारता है। तो उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा कि रह जाओ, देखो एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टाने और कहता है चट्टाने तड़क गई और कब्र खुल गई, यानी जो कब्र थी वह खुल गया
और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद, यानी यीशु के जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गया। तब यीशु कब्र से जी उठकर वहां से निकलकर एक नगर में, पवित्र नगर में गया और बहुतों को दिखाई दिया। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, और कहता है जो एक सूबेदार और यीशु के साथ जो पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी यानी यीशु का माता